हाय गाइस, दिस इज़ प्रेम किशोर और आज हम आप लोगों को बताएंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और नंबर सिस्टम में भी डिविजिबिलिटी रूल पर हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, उसके बाद सवाल देखेंगे। तो पहले नंबर डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले भाई डिविजिबिलिटी। रूल्स देखेंगे भाई साहब, डिविजिबिलिटी रूल हम, और उनमें हम देखेंगे 2, 4, 8, 16 का डिविजिबिलिटी रूल। 2, 4, 8, 16 मतलब 2 के मल्टीपल का हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब 2 का भाग देने का नियम क्या होता है। तो 2 का ये नियम होता है, जो भी जैसे कोई नंबर होगा जितना भी बड़ा हो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उसका जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब 2 का भाग देने का नियम ये होता है, किसी भी संख्या का कितनी भी बड़ी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसका जो लास्ट डिजिट होगा, जो लास्ट में जो डिजिट होगा वो 2 से पूरा कटना चाहिए। यदि वो 2 से पूरा कट रहा है तो मतलब वो संख्या 2 से डिवाइडेड है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिएगा एग्जांपल के रूप में हम लेंगे कोई भी संख्या ले लीजिए 57,524। इसमें हमें 2 का भाग देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो इसमें मैंने लिखा है लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब संख्या का लास्ट डिजिट हमें 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस संख्या का जो लास्ट डिजिट है वो 4 है। अब हम यार 4 में 2 का डिवाइड करते हैं तो पूरा कटता है, मतलब इस संख्या का जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल, इस संख्या का जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये संख्या पूरी कट जाएगी 2 से, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 4 है और 4 में हम 2 से पूरा भाग दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या का जो शेषफल रहेगा, जो रिमाइंडर रहेगा वो 0 रहेगा। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ भी ले लीजिएगा आप, जैसे कि 30,265। इसमें हम 2 का भाग दें, एग्जांपल नंबर दूसरा ही है, इसमें हमें 2 का भाग दें तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। इस संख्या का जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। तो यदि हम 5 में 2 का भाग देते हैं, 5 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1, या शेषफल हम कहें तो 1 बचेगा। मतलब ये संख्या पूरी नहीं कटेगी। यदि हम 2 से भाग देंगे तो इसका जो शेषफल आएगा वो 2 आएगा। इसका जो शेषफल आएगा वो 2 आएगा। 2 का हमने देख लिया, अब हम 4 का देखेंगे। ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 2 का मतलब लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 2, मतलब संख्या का लास्ट डिजिट 2 से पूर्ण तक कट जाना चाहिए। 2 पूर्ण तक कट रहा है तो मतलब संख्या पूरी विभाजित हो रही है 2 से। यदि नहीं शेषफल आ रहा है, यदि कुछ आ रहा है शेषफल में एक ही आएगा, यदि 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि संख्या पूरी नहीं कट रही है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 4 का। 4 को हम लिख किस तरह सकते हैं, 4 को, 8 को, 16 को 2 की फॉर्म में हमें लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इससे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसे लिख सकते हैं 2 का
4 पावर, ठीक है ना। इसका भी कुछ ना कुछ मतलब है, अभी समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे कि अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 4 का मतलब ये है कि लास्ट टू डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर 4 मतलब 2 की पावर 2, और 2 जो था हम उसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, जब 2 का डिविजिबिलिटी रूल था तो उसमें था लास्ट डिजिट, मतलब केवल लास्ट का जो एक डिजिट था वो डिवाइड होना चाहिए 2 से। 4 में क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट्स, किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइडेड होने चाहिए पूरे, तो वो संख्या 4 से पूरी कट रही होगी या डिवाइडेड हो रही होगी। लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 4। एग्जाम्पल हम लेंगे, 31, 57, 294। इसमें हम 4 से भाग दें तो क्या आएगा शेषफल। यदि हम इस संख्या में 4 से भाग देते हैं तो हमारा 4 का जो रूल है, जो 4 का हमारा डिवाइड करने का रूल है, वो है लास्ट टू डिजिट, मतलब कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से होगा कि हम 2 डिजिट में हमें भाग देना है। तो मतलब हमें यहाँ पर देना भाग 2 48 में, तो यहाँ पर हम 48 में भाग दे रहे हैं 4 का, तो ऑब्वियस सी बात है शेषफल हमारा यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि पूरा भाग जा रहा है भाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल इसका, सत्तावन हजार 889 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो संख्या में कितना शेषफल आएगा या संख्या पूरी कटेगी। आप देखिएगा 4 से यदि हम भाग दे रहे हैं तो रूल हमारा वही है, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर इस संख्या के जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो हैं 89। तो हम 89 में यदि 4 से भाग देते हैं, 89 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल आएगा यहाँ पर 88 में पूरा चला जाएगा, एक शेषफल आएगा यहाँ पर, ये हमारा रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। तो ये 4 का रूल है, इसे आप लिख सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा 4 का रूल है। अब हम 8 का देखेंगे इसी तरह से। आठ का डिविजिबिलिटी रूल हम सीखेंगे यहाँ पर। तो 8 को लिख सकते हैं हम दूसरी तरह से, 2 की पावर 3, मतलब 3। तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होगा
लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूर्णतः कट रहे हैं, पूर्णतः विभाजित हो रहा है वो नंबर, तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी कट रही होगी। यदि नहीं हो रहा है, कुछ शेषफल आ रहा है 1 से लेकर 7 तक, तो इसका मतलब कि वो संख्या 8 से पूरी पूरी नहीं डिवाइड हो रही होगी। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 8, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। एग्जाम्पल हम लेंगे इस पर। कुछ भी मान लीजिएगा एग्जाम्पल में। ये हमने ले लिया 57,248 में 8 का भाग दे रहे हैं हम। तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाई 8। लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो इस संख्या में जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो हैं 248। तो यहाँ पर हम 248 में डिवाइड करते हैं अपॉन 8। 8 या 24, 31 बार जा रहा है पूरा पूरा, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा, जो शेषफल आएगा हमारा, वो 0 आएगा। जो शेषफल रहेगा वो 0 रहेगा। मतलब कि इस संख्या में 57,248 में 8 का पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट रही है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। उनसठ 329 में हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो इसका जो डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल वो सेम है। लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाई 8। यह संख्या 59,329 में हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल रहेगा हमारा 329 में हम भाग देंगे सबसे पहले, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट हमारे यही हैं। भाग देना चाहें 8 चौक 32, 8 1 8, शेषफल रहेगा हमारा यहाँ पर 1। शेषफल हमारा यहाँ पर 1 रहेगा। मतलब कि इस संख्या में यदि हम इस पूरी संख्या में यदि भाग देते हैं तो शेषफल 1 आएगा, चाहे आप कैसे भी दीजिएगा, लेकिन शेषफल हमारा 1 ही आएगा। आप देख सकते हैं अपनी कॉपी पर, पहले जो छोटे पर भाग किया करते थे उस तरीके से भाग देकर देख सकते हैं, शेषफल हमारा 1 ही आएगा। इसी तरह से अब 16 का देखेंगे हम। सोलह का मतलब होता है 2 की पावर 4। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो इसमें हम लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, या इसका जो रूल होगा वो होगा लास्ट 4 डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाई 16। मतलब लास्ट के 4 डिजिट हमारे 16 से डिवाइड हो रहे हैं पूरे, तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो रही होगी 16 से। लास्ट 4 डिजिट्स ये मैंने लास्ट 4 डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाई 4। मतलब 4 पावर आ रही है तो 4, यदि 8 लिखा हुआ है तो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक यदि 8 से पूरे कट रहे हैं तो मतलब वो संख्या पूरी डिवाइड हो रही है। इसी तरीके से अब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। बारह 1248 में हम 8 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल आएगा, या कितना कट रहा है शेषफल आ रहा है, देखते हैं वो आगे।
लास्ट के 4 डिजिट, तो इस संख्या में है ही 4 डिजिट केवल, तो हम इसी संख्या में पूरा पूरा भाग देना पड़ेगा इसमें हमें। तो हम देते हैं 8 एकम 8, 4 बचते हैं, 8 पंच 40, 8 छः 48, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0। आप इसमें भाग देंगे, या आप इसको मतलब यदि भाग देना वैसा कठिन लग रहा है तो आप 1248 में इस तरीके से भाग दे सकते हैं। 1200 प्लस 48, 1248 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1200 प्लस 48 अपॉन 8। 8 का भाग 1200 में जाता है और 8 का भाग 48 में पूरा पूरा जा रहा है, मतलब कि रिमाइंडर यहाँ पर 0 आएगा। मतलब इसको हम कहते हैं छोटा छोटा करके भाग देना, ठीक है ना। तो ये हमारे रहे 2, 4, 8, 16 के डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी सवाल को करने में, या उसे ऑप्शन से चेक करने में। किसी भी सवाल को उत्तर को ऑप्शन से चेक करने के लिए जब पेपर में हम जाते हैं, तो किसी भी सवाल के ऑप्शन से चेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन संख्याओं की। अब यहाँ पर हम रूल देखते हैं 3 और 9 का। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम यहाँ पर। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो पूरी संख्या दी हुई है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें हमें मतलब ये देखना होता है कि संख्या का जो संख्या का जो टोटल है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाई 3। किसी भी संख्या का मतलब 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा, 3 का जो विभाज्यता का नियम होगा, वो ये होगा, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दी हुई हो, उसके सभी अंकों के का योग कर लीजिएगा आप, और उस योग को 3 से भाग दे दीजिए। या 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, या 3 से पूरा पूरी संख्या कट रही है, जो टोटल है, जो जोड़ है उस संख्या का, वो पूरा पूरा यदि कट रहा है, तो मतलब वो संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। अभी रुकना। हाँ, तो देखते हैं अब। ये थोड़ा पेन थोड़ी वैसी हो गई, इसलिए दोबारा से लिख लेते हैं इतना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पूरा दोबारा से ही देख लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल डिजिट्स। संख्या में जितने भी नंबर हैं, कोई भी संख्या हो, उसके जितने भी नंबर हों, उन सभी का योग शुड बी डिवाइडेड बाई 3। मतलब संख्या में जितने भी नंबर हों, जो भी अंक हों, उन सभी का योग, उन सभी अंकों का योग करके हम 3 से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं भाई, एग्जाम्पल लेंगे बिल्कुल। जैसे कि इसमें हम 3 से भाग देते हैं,
देखिएगा आप, पहले आप दे ली 10 सेकंड देता हूँ। देखते हैं अब 54, तो 5 अब इस तरह से लिख लेते हैं हम, 5 + 4 + 7 + 2 + 9 / 3। तो जो सम होगा इसका 5 × 4 = 9, 16, 18, 27, 27/3। पूरा बार जा रहा है भाई 9 बार, मतलब 0। रिमाइंडर जो आएगा वो 0 रहेगा इसका, ठीक है ना। इस संख्या का जो रिमाइंडर रहेगा वो 0 रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सत्ताईस, 63, 54 में 3 से भाग देते हैं। आप चेक करिएगा, तब तक मैं अभी बताता हूँ 10 सेकंड में। अब इसको करते हैं हम 2 + 7 + 6 + 3 + 5 + 4। इसमें हम 3 से भाग देना है, ठीक है ना। तो 2 7 9 6 15 3 18 23 4 27, 27/3। इसमें हम भाग देंगे, अभी दिया था, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। मतलब इस संख्या में पूरी तरह से 3 का भाग जा रहा है। ये संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो रही है। अब हम देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का भी सेम ऐसा ही है। सम 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा वो होगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स should be divided by 9, ठीक है ना। वही रूल है जो 3 का है, वही 9 का है, सेम। बस इसमें इसका एग्जांपल बताने के बाद एक छोटी सी और बताऊंगा, जिससे कि आपको 9 का सम नहीं करना पड़ेगा। वो देखते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम 9 से भाग देते हैं, तो सम, इस संख्या जो ऊपर वाली संख्या है इसका हम सम करते हैं, इसके अंकों का सम जोड़ते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं और 9 से डिवाइड करेंगे। देखते हैं आगे। 8 + 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 2/9। जोड़ कितना हो रहा है इन संख्याओं का सभी का? 9, 27। जोड़ तो कर लेते हो ना भाई। 8 1 9 2 11 3 14 4 18 7 25 और 2 27, 27/9। मतलब कि पूरा कट रहा है भाई, वो तो आप सभी जानते हैं। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। इसका जो रिमाइंडर रहेगा, जो शेषफल रहेगा इसका, वो 0 रहेगा। लेकिन
इसी सवाल को थोड़ा सा मैं और बताता हूँ आपको, यहीं पर बिल्कुल ये जोड़ इतना वो करना नहीं पड़ेगा, वहीं के वहीं। जैसे कि हम इसी संख्या में देख लेते हैं कि जहाँ पर 9 बन रहा है, संख्या का जोड़ जो 9 बन रहा है उसी को हम काट देंगे। जैसे कि 8 और 1 9 काट दिया हमने, 7 और 2 9, 2 3 5 और 4 9, जिसे कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम डिजिटल सम। 9 मतलब कि ये पूरी कट रहा है, 9 3 9 की पेयर बनी, वो कट गई, तो मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जो रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। डिवाइडेड बाई 9, इसमें हम 9 से भाग देते हैं। अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो हम वही बताएंगे जो अभी मैंने बताया था कि जहाँ पर 9 बन रहा है, इस संख्या में अंकों का जोड़ने पर जहाँ पर 9 बन रहे हैं हम वहीं पर काट देंगे। जैसे कि 7 और 2 9 काट दिए, 5 4 9। अब यहाँ पर बने 7 और 3, 7 और 3 हो गया 10 बट्टे 9। इसका जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। इस संख्या का जो शेषफल आएगा, इसका जो हम डिजिटल सम करते हैं तब केवल 10 आता है, और 10 को भी यदि हम ऐड करना चाहें तो 1 कह सकते हैं। तो फिर हमें 9 से भाग देने की कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि फिर 1 ही आ रहा है शेषफल।